वेलकम टू को करिकुलर क्लासेस। अधिकतर बच्चों के सवाल होते हैं कि को करिकुलर कोर्स क्या होता है। क्या ये पेपर सबको देना होता है? क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है? पेपर का पैटर्न क्या होता है? इसके नंबर जुड़ते हैं या नहीं? पासिंग मार्क्स कितना होता है? अगर फेल हो जाएं तो क्या होता है? तो इसके जवाब ये हैं कि को करिकुलर कोर्स एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी सेमेस्टर में देना अनिवार्य है। हाँ जी, इसके पैटर्न की बात करें तो हर सेमेस्टर में सिलेबस चेंज होता है। हर पेपर के सिलेबस में 8 यूनिट्स होती हैं। हर पेपर के सिलेबस में 8 यूनिट्स होती हैं। इन्हीं यूनिट्स से एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर आप जवाब गलत लिख के आते हैं तो आपका नंबर कट जाता है, और अगर सही पर लग जाए तो तुक्का फिट भी हो सकता है। इसके नंबर मार्कशीट में जुड़ते नहीं हैं, लेकिन इसको पास करना अनिवार्य है। नहीं तो आपकी मार्कशीट में NQ लिखा होगा। जिन बच्चों का नहीं पास होता है NQ लिखा आता है, तो उसका मतलब होता है नॉट क्वालिफाइड। इसके पासिंग मार्क्स की बात करें तो 40 नंबर लाना वैसे तो अनिवार्य है ही, पर 40 से ज़्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है, और 40 आए तो आप पास हैं, नहीं तो 40 से कम लाने पर फेल ही माना जाता है। अब वो चाहे आपके 39 हों, 38 हों, कितने भी हो, 38 39 कितने भी हों, तो भी आप फेल ही हैं। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स। को करिकुलर कोर्स में अधिकतर बच्चों की बैक आती है। इसी को लेकर बच्चे परेशान रहते हैं, जिसका कारण है कि हम इस पेपर को आसान समझकर कम ध्यान और कम समय देते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा समय ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस एग्ज़ाम में अधिकतर बच्चे फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में तो बहुत आसानी से पास हो जाते हैं, बहुत कम पढ़कर, क्योंकि उसका सिलेबस आसान ही होता है। लेकिन थर्ड सेम से एग्ज़ाम का सिलेबस टफ हो जाता है, और थर्ड सेम फिफ्थ सेम में तो ज़्यादातर ही बैक आती है। अब ऐसे में बच्चे उसे भी इजीली ले लेते हैं, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम, फोर्थ सेम को, और फिर फेल हो जाते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते हैं। अब बैक या फेल से बचने के लिए कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब